दोस्तों, क्या आपको पता है जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है? हम सोचते हैं कि सुख और पैसा हमें खुश रखेगा, लेकिन सच ये है, सुख टेम्परेरी है, संपत्ति अनसर्टेन है, लेकिन ज्ञान परमानेंट है। यही है स्वामी विवेकानंद का टाइमलेस मैसेज। अगले कुछ मिनट में मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो साबित करेंगी कि ये बात आज भी कितनी सच है। तैयार हैं सच्चाई जानने के लिए? तो चलिए दोस्तों, कुछ कहानियों के जरिए समझते हैं कि असली सीख और ज्ञान क्या है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, ज्ञान भीतर से आता है। नॉलेज वॉज विद इन अस ऑल द टाइम। 6 साल का राहुल गली में दूसरे बच्चों को साइकिल चलाते देखकर बहुत उदास हो जाता था। उसके पास भी एक लाल रंग की छोटी साइकिल थी, लेकिन जैसे ही वो उस पर बैठता, साइकिल इधर उधर डगमगाने लगती और वो गिर जाता। पापा, मुझसे साइकिल नहीं चलती, राहुल ने निराशा से कहा। मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। अगली सुबह पापा ने कहा, चलो बेटा, आज मैं तुम्हें सिखाता हूं। पार्क में जाकर पापा ने साइकिल को पकड़ा और राहुल को बैठने को कहा। डरो मत, मैं पकड़े हुए हूं। राहुल की पहली कोशिश, साइकिल हिली, लेकिन गिरी नहीं, क्योंकि पापा ने पकड़ा था। पापा, आप छोड़िएगा मत, राहुल चिल्लाया। नहीं बेटा, मैं हूं ना, पापा ने आश्वासन दिया। धीरे धीरे राहुल पैडल मारने लगा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। राहुल को लगता था कि पापा उसे पकड़े हुए हैं और इसीलिए वो साइकिल चला पा रहा था। अचानक राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो पापा तो 50 मीटर पीछे खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। वो तो पिछले 15 मिनटों से अकेले ही साइकिल चला रहा था। पापा, आप तो छोड़ चुके थे, राहुल हैरानी से बोला। पापा हंसते हुए पास आए। बेटा, मैंने तुम्हें साइकिल चलाना नहीं सिखाया, बैलेंस करने की शक्ति तो तुम्हारे अंदर पहले से ही थी। मैंने सिर्फ तुम्हारे डर को हटाने के लिए शुरुआत में सहारा दिया था। राहुल को अब समझ आया कि उसके हाथों में पहले से ही हैंडल को कंट्रोल करने की ताकत थी। उसके पैरों में बैलेंस बनाने की क्षमता थी। सब कुछ उसके भीतर था, बस उसे पता नहीं था। 25 साल बाद राहुल अब एक इंजीनियर था। एक दिन उसका छोटा भाई आकर बोला, भैया, मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, मैं बहुत स्टूपिड हूं। राहुल मुस्कुराया और उसे साइकिल वाली कहानी सुनाई। फिर बोला, देख, जब तू सब्जी खरीदने जाता है तो 50 रुपए में से 35 रुपए का सामान लेकर कितने पैसे वापस लेता है? 15 रुपए, भाई ने तुरंत जवाब दिया। देखा, तेरे अंदर मैथ का ज्ञान पहले से है, बस स्कूल की किताबों से डरकर तू भूल जाता है। किताबें तुझे कुछ नया नहीं सिखाती, वे सिर्फ तेरे अंदर के ज्ञान को व्यवस्थित करती हैं। उसी शाम राहुल ने अपनी डायरी में लिखा, आज समझ आया कि टीचर्स हमें ज्ञान नहीं देते, वे सिर्फ हमारे अंदर सोए हुए ज्ञान को जगाते हैं। बुक्स हमारे दिमाग में कुछ नया नहीं डालती, वे सिर्फ उस खजाने को खोजने में मदद करती हैं जो पहले से ही हमारे भीतर छिपा है। जैसे पापा ने मुझे साइकिल चलाना नहीं सिखाया था, बल्कि मेरे भीतर की क्षमता को पहचानने में मदद की थी। आनंद लक्ष्य नहीं, ज्ञान है। प्लेजर इज नॉट द गोल ऑफ मैन, बट नॉलेज। दिल्ली के एक शानदार बंगले में रहता था समीर, एक ऐसा लड़का जिसके पास वो सब कुछ था जिसका दूसरे लड़के सपने देखते थे। उसकी अलमारी में इटली के महंगे कपड़े लटकते थे। गैराज में 3 गाड़ियां खड़ी रहती थी, BMW, ऑडी और एक स्पोर्ट्स कार। उसके कमरे में नवीनतम आईफोन, प्लेस्टेशन और न जाने कितने गैजेट्स बिखरे रहते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतना सब होने के बावजूद समीर के चेहरे पर कभी सच्ची मुस्कान नहीं आती थी। वो सुबह उठता, नया गैजेट खरीदता, दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर हमेशा सोचता, कुछ तो कमी है, पर क्या? कॉलेज में भी वो सबसे अलग दिखता था। जब दूसरे बच्चे किसी नए टॉपिक पर चर्चा करते तो समीर बस अपने फोन में खो जाता। उसकी दिलचस्पी सिर्फ नई चीजें खरीदने में थी, सीखने में नहीं। एक दिन दर्शन शास्त्र की क्लास में प्रोफेसर शर्मा जी ने एक सवाल पूछा जिसने समीर की दुनिया हिला दी। समीर, बेटा, मैं देखता हूं तुम्हारे पास सब कुछ है, बताओ, क्या तुम्हें इन सब चीजों से सच में खुशी मिलती है? समीर ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, हाँ सर, थोड़ी देर के लिए तो मिलती है। जब मैं नई गाड़ी चलाता हूं या कोई नया फोन खरीदता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर
फिर वो फीलिंग चली जाती है। प्रोफेसर शर्मा जी की आंखों में एक चमक आई। अच्छा, कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अगले दिन वो समीर को शहर के एक अनाथालय ले गए। वहां एक कमरे में 12 साल का एक लड़का बैठा था, अर्जुन। वो जन्म से अंधा था। उसके पास कोई महंगे कपड़े नहीं थे, ना ही कोई गैजेट्स, बस एक पुराना पियानो था उसके सामने। ये अर्जुन है, प्रोफेसर ने कहा, इसे कुछ सुनाना है तुम्हें। अर्जुन ने धीरे धीरे पियानो की कीज दबाना शुरू किया। पहले कुछ सरल सुर, फिर एक मधुर राग, और फिर ऐसी जादुई धुन निकली कि पूरा कमरा संगीत की लहरों से भर गया। 15 मिनट तक वो बजाता रहा, और उसके चेहरे पर जो प्रकाश था, जो आनंद था, वो समीर ने अपने किसी महंगे खिलौने के साथ कभी नहीं देखा था। जब अर्जुन ने बजाना बंद किया तो समीर की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तुम्हें यह कैसे आता है? अर्जुन मुस्कुराया, भैया, मैं पिछले 6 सालों से रोज 4 घंटे प्रैक्टिस करता हूं, संगीत के नियम सीखता हूं, नए रागों को समझता हूं। जब मैं बजाता हूं तो लगता है पूरी दुनिया मेरी है। ये खुशी कभी खत्म नहीं होती। वापसी के रास्ते में समीर ने प्रोफेसर से कहा, सर, आज मैं समझ गया, मैं सिर्फ चीजों से खुशी ले रहा था, लेकिन अर्जुन को ज्ञान से खुशी मिलती है। मेरी खुशी कुछ मिनटों की होती है, लेकिन उसका आनंद जीवन भर का है। उसी दिन से समीर की जिंदगी बदल गई। उसने गिटार सीखना शुरू किया, फोटोग्राफी में दिलचस्पी ली, किताबें पढ़ना शुरू की। महीनों बाद जब कोई उससे पूछता कि वो इतना खुश कैसे रहता है, तो वो कहता, दोस्त, सच्चा आनंद सीखने में है, सामान इकट्ठा करने में नहीं। जो ज्ञान मैंने पाया है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ज्ञान ही जीवन का लक्ष्य है। एक ही गांव के 2 लड़के थे, मोहन और सोहन, दोनों बचपन के साथी। एक ही स्कूल से पढ़े, एक ही खेत में खेले। जब गांव में काम नहीं मिला तो दोनों ने तय किया, चलो शहर चलते हैं, कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। दिल्ली पहुंचकर दोनों को एक ही इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री में काम मिल गया। मोहन को 15,000 रुपए महीना मिलते थे, सोहन को भी उतने ही। दोनों एक ही काम करते, मशीनों पर कंपोनेंट्स फिट करना। पहली सैलरी मिली तो मोहन ने खुशी से कहा, यार सोहन, अब तो बात बन गई। 15,000 रुपए महीना, गांव में कहां मिलते इतने पैसे, अब बस यही काम करते रहेंगे। उसने अपना मोबाइल निकाला और घर फोन लगाकर खुशखबरी दी। लेकिन सोहन का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। वो काम के दौरान बार बार पूछता रहता, सर, ये मशीन कैसे काम करती है? इसके अंदर क्या होता है? फैक्ट्री के सुपरवाइजर अक्सर परेशान हो जाते, अरे यार, तुम्हारा काम है कंपोनेंट लगाना, इंजीनियर बनना नहीं है। 2 साल बाद मोहन की सैलरी 18,000 हो गई। वो संतुष्ट था, बस यही तो चाहिए था। पेट भर रहा है, घर पैसे भेज रहे हैं। शाम को वो दोस्तों के साथ चाय पीता, फिल्में देखता और आराम करता। सोहन ने इन 2 सालों में कुछ और ही किया था। दिन में काम, शाम को वो इलेक्ट्रॉनिक्स की किताबें पढ़ता, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखता। रविवार को इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जाकर दुकानदारों से सवाल पूछता, भैया, ये सर्किट कैसे बनता है? इसकी कीमत क्यों इतनी है? 5 साल बाद जब फैक्ट्री में नई मशीनें आईं तो मैनेजर ने सोहन को बुलाया। सोहन, तुम इन्हें समझ सकते हो, तुम्हें सुपरवाइजर बना रहे हैं। मोहन हैरान था, यार, हम दोनों एक साथ आए थे, तू कैसे आगे निकल गया? सोहन ने मुस्कुराकर कहा, मोहन भाई, मैंने सिर्फ ये समझने की कोशिश की कि ये सब कैसे काम करता है, जबकि तुमने सिर्फ काम किया। अगले 3 सालों में सोहन ने कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझा। वो जानता था कि कौन से पार्ट्स कहां से आते हैं, कितने में बिकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। उसने क्लाइंट से बात करना सीखा, मार्केट के ट्रेंड समझे। 10वें साल मोहन की सैलरी 25,000 हो चुकी थी। वो अब भी वही काम कर रहा था, कंपोनेंट फिट करना। एक दिन उसे पता चला कि सोहन ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी शुरू की है और वो उसी फैक्ट्री के मालिक के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है। जब मोहन ने सोहन से पूछा, ये सब कैसे हुआ, तो सोहन ने जवाब दिया, भाई, तुम्हारा लक्ष्य नौकरी पाना था, मेरा लक्ष्य ज्ञान पाना था। तुमने सोचा पैसे मिल रहे हैं बस, मैंने सोचा ये बिजनेस कैसे चलता है, मुझे भी सीखना चाहिए। आज सोहन की कंपनी में 50 लोग काम करते हैं। मोहन भी उसी कंपनी में काम करता है, लेकिन अब वो समझ गया है कि सच्चा लक्ष्य ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं। सोहन अक्सर कहता है, दोस्तों,
नौकरी तो साधन है, लक्ष्य नहीं। जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक बढ़ते रहेंगे। रामू की जिंदगी का असली मोड़। राजस्थान के एक छोटे गांव में रामू काका हर साल आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते थे। उनके खेत की मिट्टी प्यासी थी, फसल मुरझाई हुई और घर में बीवी बच्चे चिंतित चेहरों के साथ इंतजार करते थे। इस साल बारिश होगी कि नहीं, यही एक सवाल था जो उनकी नींद उड़ाता रहता था। जब बारिश आती तो खुशी से नाच उठते, लेकिन अगर मानसून ने मुंह मोड़ लिया तो घर में चूल्हा ठंडा पड़ जाता। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता। बच्चे स्कूल छोड़कर मजदूरी करने जाते और रामू काका आसमान को कोसते रहते। एक दिन सरपंच ने कहा, रामू भाई, जिले में किसान मेला लग रहा है, चलो देखते हैं क्या नया है। रामू काका का मन नहीं था। अरे हमारे जैसे गरीबों के लिए कौन सा मेला। लेकिन सरपंच के जिद पर वे गए। मेले में एक स्टॉल के सामने भीड़ लगी थी। वहां एक कृषि विशेषज्ञ समझा रहा था, देखिए भाइयों, यह है ड्रिप इरिगेशन। इसमें पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग होता है। बारिश का इंतजार क्यों करना जब आप खुद अपने खेत का मालिक बन सकते हैं। रामू काका की आंखें चमक उठीं। उन्होंने देखा कि कैसे छोटी छोटी पाइपों से पानी टपक टपक कर पौधों की जड़ों तक पहुंच रहा था। यह तो कमाल है, उन्होंने मन में सोचा। घर लौटकर रामू काका ने अपनी सारी छोटी सी जमा पूंजी लगाकर ड्रिप सिस्टम खरीदा। पड़ोसी हंसे, अरे रामू, ये सब शहरी चक्कर में मत पड़, तू तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रामू काका ने उनकी एक न सुनी। दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपने खेत में पाइप बिछाई। पहली बार जब उन्होंने सिस्टम चालू किया और देखा कि पानी की छोटी छोटी बूंदें पौधों को जिंदगी दे रही हैं, तो उनकी आंखें भर आईं। 3 महीने बाद जब फसल तैयार हुई तो पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह गई। रामू काका की फसल न सिर्फ हरी भरी थी, बल्कि पिछले साल से 2 गुनी थी, और यह सब बिना एक बूंद बारिश के। अब रामू काका आसमान की तरफ गुहार नहीं लगाते। वे मुस्कुलाकर कहते हैं, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, इस्तेमाल करना हमारे हाथ में है। मेरी असली जिंदगी उस दिन शुरू हुई जब मैंने ज्ञान को अपनाया। आज वो गांव के दूसरे किसानों को भी ड्रिप इरिगेशन सिखाते हैं। उनका कहना है, भाई, जब तक हम ज्ञान नहीं अपनाएंगे तब तक हम सिर्फ जी रहे होंगे, जीवन नहीं जी रहे। ज्ञान के 3 साधन हैं, प्रवृत्ति, तर्क और प्रेरणा। इंस्टिंक्ट, रीजन और इंस्पिरेशन आर द 3 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज। रवि एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसका दोस्त बोला, बेवकूफी मत कर, नौकरी कर। लेकिन रवि के इंस्टिंक्ट ने कहा, करना चाहिए। उसने दिमाग लगाया, रीजन, मार्केट रिसर्च किया, प्लान बनाया, और एक रात अचानक इंस्पिरेशन उसे आइडिया आया कि क्यों ना डिलीवरी ऐप शुरू करूं। आज वही रवि एक सफल एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि उसने इंस्टिंक्ट, रीजन और इंस्पिरेशन तीनों का संतुलन बनाया। ज्ञान का उपहार सबसे बड़ा उपहार है। द गिफ्ट ऑफ नॉलेज इज द हाईएस्ट गिफ्ट इन द वर्ल्ड। दिल्ली की ठंडी रात थी। सड़क पर एक बच्चा ठिठुर रहा था। एक आदमी ने उसे कंबल दिया, बच्चा बच गया। दूसरे आदमी ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया। कुछ साल बाद वही बच्चा IAS अधिकारी बन गया। पैसा, खाना, कपड़ा, ये अस्थायी मदद हैं, लेकिन ज्ञान का उपहार इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। केवल ज्ञान ही हमें स्वतंत्र कर सकता है। नो एक्शन कैन गिव यू फ्रीडम, ओनली नॉलेज कैन मेक यू फ्री। एक मजदूर हर रोज ईंटें ढोता था। उसकी कमर झुक चुकी थी। एक दिन उसने ठान लिया, मैं मशीन चलाना सीखूंगा। उसने रात रात भर मेहनत की और क्रेन ऑपरेटर बन गया। पहले वही मजदूर ईंटें उठाता था, अब उसी मशीन से हजारों ईंटें एक साथ उठा लेता था। मेहनत यानी कर्म से पेट भर सकता है, लेकिन ज्ञान से इंसान स्वतंत्र हो जाता है। ज्ञान को नकारा नहीं जा सकता। नॉलेज इज इररेजिस्टिबल। याद है आपको गैलीलियो? उस समय पूरी दुनिया कहती थी, धरती चपटी है, सूरज हमारे चारों ओर घूमता है। गैलीलियो ने कहा, नहीं, धरती गोल है और सूरज के चारों ओर घूमती है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे कैद कर दिया। लेकिन आज पूरा विज्ञान उसी ज्ञान पर खड़ा है। सच्चे ज्ञान को कोई नहीं रोक सकता। ज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार खुद ज्ञान है। नॉलेज इटसेल्फ इज द हाईएस्ट रिवॉर्ड ऑफ नॉलेज।
दिल्ली के एक छोटे से किराए के कमरे में, जहां खिड़की से आने वाली धूल किताबों के पन्नों पर जमती रहती थी, सीमा रोजाना सुबह 4 बजे उठकर अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करती थी। दीवारों पर भारत के नक्शे चिपके थे, मेज कर किताबों के पहाड़ लगे रहते थे, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान। रात को 11 बजे तक वो इन्हीं किताबों में गुम रहती, जैसे कोई खोजी समुद्र में मोती ढूंढ रहा हो। 4 साल, 1460 दिन, 35,040 घंटे। सीमा के दोस्त पार्टियों में मस्ती कर रहे थे, शादी ब्याह में व्यस्त थे, जबकि वो अशोक के शासनकाल और मुगल साम्राज्य की बारीकियों में खो जाती। उसकी मां कभी कभी चिंता में कहती, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा अगर नौकरी ही ना मिले। परीक्षा के दिन सीमा का दिल धड़क रहा था। प्रीलिम्स के पेपर को देखकर उसे लगा जैसे सब कुछ पता है। मेंस में भी उसने दिल से लिखा, इंटरव्यू भी अच्छा गया। इस बार तो पक्का है, उसने सोचा। लेकिन नतीजा आया तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उसका नाम सूची में नहीं था। पड़ोसी चाची ने ताना मारा, अरे बेटी, इतना समय बर्बाद किया, अब क्या करोगी? दोस्तों की आंखों में दया थी। रिश्तेदार कहते, लड़कियों को इतनी पढ़ाई की क्या जरूरत, शादी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन सीमा के चेहरे पर एक अजीब शांति थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज सबको लग रहा है मैं हार गई हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं जीत गई हूं। इन 4 सालों में मैंने भारत के इतिहास को समझा है, संविधान को महसूस किया है, अर्थशास्त्र की गहराइयों को छुआ है। मैं वो लड़की नहीं रही जो 4 साल पहले थी। आज मैं किसी भी विषय पर बात कर सकती हूं, किसी भी समस्या को समझ सकती हूं। यह ज्ञान मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगले दिन सीमा ने फिर से किताबें खोली। इस बार दबाव नहीं था, बल्कि प्यार था। वो जानती थी कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा है, लेकिन जो ज्ञान उसने पाया है वो उसकी असली संपत्ति है। कुछ महीनों बाद जब वो दूसरे प्रयास की तैयारी कर रही थी, तो एक स्थानीय कॉलेज से उसे इतिहास पढ़ाने का प्रस्ताव आया। आपके ज्ञान में गहराई है, प्रिंसिपल ने कहा। सीमा मुस्कुराई। यही तो था उसका सबसे बड़ा पुरस्कार। आज भी जब कोई उससे पूछता है तो फिर वो 4 साल बर्बाद गए, तो वो हंसकर जवाब देती है, बर्बाद? वो तो मेरी जिंदगी के सबसे कीमती साल थे। मैंने खुद को पाया है। केवल ज्ञान ही हमें पूर्ण बना सकता है। सुनहरे खेतों से घिरे एक छोटे गांव में 2 वैद्य रहते थे। गांव के मुख्य चौराहे पर स्थित था डॉक्टर रमेश का चमकदार क्लिनिक। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा, संगमरमर के फर्श पर चलती उनकी इतालवी चप्पलों की आवाज, गले में लटकी सोने की मोटी चेन जो उनके पेट पर हर कदम के साथ हिलती थी। पार्किंग में खड़ी सफेद फॉर्च्यूनर देखकर लोग सोचते, वाह, कितना बड़ा डॉक्टर है। गली के दूसरे छोर पर एक टूटी दीवार वाले मकान में रहता था वैद्य हरिदास। उसके पास न तो गाड़ी थी, न ही फैंसी क्लिनिक, बस एक छोटा कमरा जहां दीवारों पर पुराने पन्नों पर लिखे नुस्खे चिपके थे और हवा में जड़ी बूटियों की सुगंध तैरती थी। जब गांव के सेठ रामकिशन का बेटा अचानक तेज बुखार से बेहोश हो गया, तो सारा परिवार रमेश के क्लिनिक दौड़ा। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, रमेश ने गंभीर आवाज में कहा। 3 दिन, 6 इंजेक्शन, हजारों रुपए, लेकिन बच्चे की हालत बद से बदतर होती गई। निराश होकर आधी रात को सेठ जी अपने बेटे को हरिदास के पास ले गए। वैद्य जी ने बच्चे की नाड़ी देखी, आंखें देखीं, माथा छुआ, फिर बोले, बस तुलसी, अदरक और शहद का काढ़ा दो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ये बुद्धू क्या जानता है, सेठानी ने मन में सोचा, लेकिन कोई और चारा ना था। सुबह होते होते बच्चा खेल रहा था। ये खबर आग की तरह फैली। जल्दी ही गांव वाले समझ गए रमेश के पास डिग्रियां और दिखावा था, पर हरिदास के पास सच्चा ज्ञान था। वो जड़ी बूटियों की आत्मा को समझता था, बीमारी की जड़ तक जाकर इलाज करता था। कुछ महीनों बाद रमेश का शानदार क्लिनिक सूना पड़ा था, जबकि हरिदास के दरवाजे पर लंबी कतारें लगती थीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, देखो बेटा, चमक दमक से किसी का भला नहीं होता। सच्चा ज्ञान ही इंसान को पूर्ण बनाता है। हरिदास के पास फॉर्च्यूनर नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में सदियों का खजाना था। और तब से गांव में एक कहावत चली, सोना चमकता है पर ज्ञान चमत्कार करता है। स्वामी विवेकानंद का संदेश आज भी क्यों जरूरी है? 100 साल पहले स्वामी जी ने कहा था, नॉलेज अलोन कैन मेक यू फ्री। आज के एआई और टेक्नोलॉजी के युग में यह बात और भी सच हो गई है।
जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। जो लगातार नॉलेज गेन करते रहते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं। आपके जीवन में इसका मतलब, सुनिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा कमाना गलत है। पैसा जरूरी है, कंफर्ट जरूरी है, लेकिन अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ पैसे पर है, नॉलेज पर नहीं, तो आप एक खतरनाक गेम खेल रहे हैं। क्योंकि पैसा आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन ज्ञान, वो आपको कभी भी दोबारा पैसा कमाने की शक्ति दे सकता है। तो इसलिए आज से ही शुरू करिए। रोज कुछ नया सीखिए, चाहे वो कुकिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, लैंग्वेज हो या कोई स्किल हो। जितना समय आप नेटफ्लिक्स पर बर्बाद करते हैं, उसका आधा भी अगर सीखने में लगा दें तो 5 साल बाद आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन होंगे। याद रखिए, सुख टेम्पररी है, संपत्ति अनसर्टेन है, लेकिन ज्ञान परमानेंट है। यही है स्वामी विवेकानंद का टाइमलेस मैसेज, जो आज भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो क्या कहते हैं, कल से शुरुआत करेंगे? ऐसे ही दिलचस्प और प्रेरणादायक विचार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दें।